अस्सलाम वालेकुम। नावल आपा में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। आज गुफ्तगू होगी मताए जाँ हैं तू पर, जो कि तहरीर किया है बहुत शोहरत याफ्ता मुसन्निफ़ा और स्क्रिप्ट राइटर फ़रत इश्तियाक़ साहिबा ने, और जो कि ड्रामा निगार भी हैं। और इस नावल पर भी ड्रामा तश्कील दिया गया। फ़रत इश्तियाक़ के नावल्स के ऐसे हीरो होते हैं जो कि आप अपनी रियल लाइफ में किसी भी रिश्ते में चाहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा मतलब काइंड हार्टेड, हैंडसम, बहुत यानी ओवरऑल एक परफेक्ट हीरो। ये कहानी असल में हीरोइन की है कि जब हीरो मर जाता है। ओह, ये तो सस्पेंस रखना था। अब कुछ सस्पेंस भी तो रहना चाहिए ना। इबाद और हनिया मिले, फिर देन फॉल इन लव और फिर शादी कर ली। इबाद के वालिदैन को पता नहीं था, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। इबाद तो मर जाता है, जो कि हीरो है। जो हीरोइन है हनिया, वो अपना ये मिशन स्टार्ट कर देती है कि उसने अपने इन लॉज़ को मनाना है। यानी इबाद जो है वो जिस तरह उसने इबाद को देखा, बहुत परवाह करता था वो अपनी फ़ैमिली की, बहुत केयरिंग था अपने पेरेंट्स के मामले में। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे इनको मनाना है, और फिर वो अपनी लाइफ को पूरा अपने इन लॉज़ के लिए डेडिकेट कर देती है। और सो ये नावल बहुत खूबसूरती से तहरीर किया गया और प्रिटी है और प्रेडिक्टेबल भी है। यहाँ तक कि एक बहुत हैंडसम हीरो का मरना भी जिस उदासी से तहरीर किया गया, मुझ जैसी बहुत सी रीडर्स की आंखों को नम कर गया। यानी कि बहुत सैड सीन्स हैं वो, यानी कि इवन कि एक हीरो और वो हीरो ही मर जाए। वो सीन, वो लम्हे कि जब ज़िंदगी ख़त्म थी, फिर उस ख़त्म ज़िंदगी से दोबारा शुरुआत हुई, और फ़रत आपी ने इस नावल में मज़ीद जान डाली। ओवरऑल दो लोगों की कहानी है, रिश्तों में गुंधी हुई। एक खूबसूरत तहरीर है, माना कि हीरो मर जाता है मगर फिर भी इख्तिताम अपने तौर पर उन्होंने खुशगवार ही किया। अगर अपने तौर पर उन्होंने बेहतरीन डायलॉग्स के साथ लिखा, और यकीनन आप अगर कोई नहीं पढ़ पाया अभी तो ज़रूर पढ़ें, और जो पढ़ चुके हैं वो तो जानते ही होंगे। और ड्रामा भी, या फिर ड्रामा देखिए, ड्रामा भी इस पर अच्छा है। वैसे मैं इतने ड्रामाज नहीं देखती, मैं तो सिर्फ नॉवेल्स के हक़ में हूँ। और फ़रत आपी से हम साथ में रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो मेरे इस रिव्यू को सुन रही हैं, या अगर कोई उन तक पहुंचा दे, कि प्लीज़ वो नॉवेल्स लिखना ना छोड़ें। यानी मेरे जैसा तो उन्हें यही कहेगा। उनका जो लास्ट मैंने नावल पढ़ा था, वो पढ़ा था जो बचे हैं संग समेट लो, और उसके बाद जो है वो आई थिंक उनका कोई नावल नहीं आया है, वो स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ चली गई हैं। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप वो भी जारी रखें। अच्छी बात है, जो आपका दिल चाहता है, और ख़ुद अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, लेकिन आप नॉवेल्स लिखना ना छोड़िएगा, ताकि हम जैसे लोग भी खुश रहें। अब तक के लिए इतना ही। और अगर आप मुझसे किसी का सुनना चाहते हैं, किसी के बारे में, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।